नमस्कार। कभी सोचा है कि रिटायरमेंट के बाद की गई कुछ छोटी छोटी गलतियां हमारी सालों की मेहनत की कमाई को कैसे धीरे धीरे खत्म कर सकती हैं? आज हम इन्हीं गलतियों पर बात करेंगे। और हाँ, ये भी समझेंगे कि ये 2026 की चेतावनी असल में है क्या और क्यों इस पर ध्यान देना आज इतना जरूरी हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो असल सवाल यही है कि वो कौन सी बड़ी और महंगी गलतियां हैं जो रिटायरमेंट के लिए जमा की गई सारी बचत को खत्म कर सकती हैं। देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है जिस पर हमें आज ही ध्यान देना होगा। आज के इस विश्लेषण में हम एक एक करके इन सभी मुद्दों को समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि रिटायरमेंट का सच आज कैसे बदल चुका है। फिर उन 3 सबसे बड़ी गलतियों को जानेंगे, उनसे बचने के तरीके समझेंगे और हाँ, आखिर में 2026 के लिए एक बहुत जरूरी चेतावनी पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी पॉइंट से शुरू करते हैं। हमें यह समझना होगा कि रिटायरमेंट प्लानिंग के जो पुराने नियम थे ना, वो अब काम नहीं करते। आज की दुनिया में हकीकत काफ़ी बदल चुकी है। देखिए, पहले लोग सोचते थे कि रिटायरमेंट मतलब बस 20 साल का दौर और अपनी बचत से हर साल 4% निकालना बिल्कुल सेफ है। लेकिन अब क्योंकि हम सब ज़्यादा जी रहे हैं, रिटायरमेंट अब 30 साल या उससे भी लंबा हो सकता है। और इसका सीधा मतलब है कि अब हम अपनी बचत से सिर्फ 3% ही सुरक्षित तरीके से निकाल सकते हैं। और सबसे बड़ा खतरा वो है हेल्थ केयर का बढ़ता हुआ खर्च, जो आज एक बहुत बड़ा आर्थिक जोखिम बन चुका है। अब बात करते हैं पहली और शायद सबसे आम गलती की, जिसे हम सब अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो है महंगाई का असर। ये ना एक ऐसे दीमक की तरह है जो चुपचाप हमारी मेहनत की बचत को अंदर ही अंदर खाता रहता है। और ये बात 100% सच है। महंगाई एक ऐसे ही खामोश चोर की तरह है जो हर साल आपकी तिजोरी से थोड़ा थोड़ा पैसा निकालता रहता है और हमें पता भी नहीं चलता। आज जो 1 लाख रुपए हैं, उनकी कीमत 10 साल बाद उतनी नहीं रहने वाली। और देखिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। कई फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ये साफ बताती हैं कि लोग रिटायरमेंट प्लानिंग में 2 सबसे बड़ी चीजें भूल जाते हैं। एक, बढ़ती हुई महंगाई, और दूसरा ये कि वो आप पहले से ज्यादा जिएंगे। ये दोनों चीजें मिलकर किसी भी रिटायरमेंट प्लान को पूरी तरह से पटरी से उतार सकती हैं। चलिए, इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आज किसी बड़ी मेडिकल प्रक्रिया का खर्च 5 लाख रुपए है। यह एक बड़ी रकम लगती है ना? अब जरा सोचिए, मेडिकल फील्ड में महंगाई की वजह से वही 5 लाख का खर्च सिर्फ 15 साल बाद बढ़कर करीब करीब 27 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। जी हां, यह सामान्य महंगाई से कई गुना ज्यादा तेजी से बढ़ता है। ये आंकड़े साफ साफ दिखा रहे हैं कि कैसे 25 साल के रिटायरमेंट के दौरान हेल्थ केयर का खर्चा 4 गुना तक बढ़ सकता है। और ये एक ऐसा खर्चा है जिसे हम टाल नहीं सकते। इसलिए इसके लिए पहले से तैयारी करना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अब अगली गलती पर चलते हैं, और ये है गलत निवेश रणनीति अपनाना। खासकर रिटायरमेंट के बाद बहुत ज्यादा सुरक्षित या कंजर्वेटिव हो जाना। तो सीधा सा गणित है, अगर पैसा एफडी जैसी जगहों पर लगा है जहां से 5 से 6% का रिटर्न मिल रहा है और महंगाई ही 6 से 7% है, तो इसका मतलब है कि हर साल असल में पैसा घट रहा है। पैसे की खरीदने की ताकत कम हो रही है। ये एक बहुत ही आम लेकिन खतरनाक पोर्टफोलियो है। 90% पैसा फिक्स्ड डिपॉजिट में और सिर्फ 10% इक्विटी में। अब ये देखने में तो बहुत सुरक्षित लगता है ना? लेकिन असल में ये महंगाई के सामने हारने की गारंटी देता है। ये एक जाल है। तो सही तरीका क्या है? विशेषज्ञों के हिसाब से पोर्टफोलियो कुछ ऐसा दिखना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद भी महंगाई को मात देने के लिए आपके निवेश का कम से कम 10 से 15% हिस्सा अच्छी क्वालिटी की इक्विटी में होना जरूरी है। यही वो तरीका है जिससे आपकी जमा पूंजी लंबे समय तक आपका साथ दे सकती है। अब हम आते हैं गलतियों के आखिरी सेट पर, जो कि कर्ज और पैसे निकालने की रणनीति से जुड़े हैं। और यकीन मानिए, ये गलतियां भी उतनी ही गंभीर हैं। रिटायरमेंट की उम्र में क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन जैसे बड़े ब्याज वाले कर्ज के साथ जाना एक बहुत बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम तो फिक्स्ड हो जाती है, लेकिन कर्ज का ब्याज आपकी बचत को लगातार खाता रहता है। और यहां एक और बड़ा बदलाव है। पुराना 4% वाला नियम, अब उसे भूल जाइए। वो अब सुरक्षित नहीं माना जाता। 2026 और उसके बाद की हकीकत के लिए ज्यादातर वित्तीय विशेषज्ञ अब सिर्फ 3% की सुरक्षित निकासी दर की सलाह देते हैं। ये 1% का फर्क सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन इसका असर जमीन आसमान का है।
सोचिए, 1 करोड़ के कॉर्पस पर 4% का मतलब है 4 लाख सालाना, जबकि 3% का मतलब है 3 लाख। ये 1 लाख का फर्क न सिर्फ रिटायरमेंट की क्वालिटी तय कर सकता है, बल्कि ये भी तय कर सकता है कि पैसा पूरी जिंदगी चलेगा भी या नहीं। अच्छा, तो हमने समस्याओं की बात तो कर ली। अब आते हैं समाधान पर। इन आम गलतियों से बचने का एक सीधा और साफ रास्ता भी है। तो करना क्या है? बस ये 4 कदम याद रखने हैं। पहला, अपनी कुल बचत का कम से कम 25% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ मेडिकल खर्चों के लिए अलग रख दीजिए। दूसरा, नए नियम के हिसाब से हर साल 3% से ज्यादा पैसा मत निकालिए। तीसरा, अपने पैसे का 10-15% हिस्सा अच्छी कंपनियों के शेयरों में लगाए रखिए ताकि महंगाई को मात दे सकें। और चौथा, रिटायरमेंट में जाने से पहले अपने सारे बड़े कर्ज खत्म कर दीजिए। और अब हम आते हैं इस पूरे विश्लेषण के निष्कर्ष पर, जो उन सभी के लिए एक तत्काल चेतावनी है जो अभी अपनी रिटायरमेंट की योजना बना रहे हैं। तो 2026 और आने वाले सालों के लिए हमारी अंतिम चेतावनी यही है। अगर कोई 30 साल के लंबे रिटायरमेंट और तेजी से बढ़ते मेडिकल खर्चों के लिए आज तैयारी नहीं कर रहा है, तो उनका बनाया हुआ फाइनेंशियल प्लान समय से बहुत पहले ही ढह सकता है। और अंत में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ रहे हैं। क्या रिटायरमेंट की योजना आज की कठोर सच्चाइयों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, या ये बीते कल की पुरानी उम्मीदों पर टिकी हुई है? इस पर विचार करना आपके वित्तीय भविष्य के लिए शायद सबसे जरूरी कदम हो सकता है।